सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। कोरोना के चलते देश में लागू 3 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन आज से कल रात ये आदेश निकाला गया है। आज से गृह मंत्रालय के मुताबिक देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों के साथ साथ रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। नॉन हॉटस्पॉट इलाकों में ही ये दुकानें खोली जा सकेंगी। इन दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ काम कर सकेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ये फिलहाल नहीं खुलेंगे। और केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के बाद दुकानों के खोले जाने पर न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर भी पहुंची। वहां जाकर बाजारों का जायजा लिया। शहर के सबसे बड़े बाजार न्यू मार्केट में जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर बाकी तमाम दुकानें बंद हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद आज से प्रदेश में दुकानें खुलने की शुरुआत हो गई है और केंद्र ने राज्य सरकारों पर यह फैसला छोड़ा है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बाद अब ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में ज़रूरी चीज़ों के अलावा भी दुकानें खुल सकें। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी इन दुकानों को खोलने को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। यही वजह है कि ज़्यादातर दुकानें बंद हैं। हम इस वक्त भोपाल के न्यू मार्केट में मौजूद हैं। ये वो जगह है जहाँ पर आमतौर पर ग्राहकों की इतनी भीड़ रहती थी कि पैर रखना तक मुश्किल होता था, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरा जो सन्नाटा है वो यहाँ पर पसरा हुआ है। इक्का दुक्का ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो ज़रूरी सामान की चीज़ें हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप को मालूम है कि क्या गाइडलाइंस आई हैं और क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि अब दुकानें खुल जाएंगी? सर, गाइडलाइंस तो सेंट्रल से आई हैं। एक्चुअली स्टेट में जो हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं, और मैं जिस जगह का व्यापारी हूँ ये हॉटस्पॉट एरिया है, तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि मार्केट खुले। अच्छा, आप खुद भी व्यापारी हैं लेकिन आप नहीं चाहते? मैं नहीं चाहता। वी आर ऑल्सो हैविंग फैमिलीज, वी आर ऑल्सो हैविंग किड्स, सो वी वांट टू सेव अवर फैमिलीज। फल की जो दुकान है वो यहाँ पर खुली हुई है, हम बात करेंगे उनसे। अच्छा, ये बताइए कि आपको तो अनुमति दी गई है खोलने के लिए? थोड़ी बात कर ये बात करना चाह रहे हैं। आप लोगों को अनुमति दी गई है खोलने के लिए? जी, थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह के लिए है, सब्जी फ्रूट्स वगैरह के लिए अवेलेबल है। अच्छा, तो रमजान का महीना शुरू हो गया है, तो जी। क्या लगता है कि और रिलैक्सेशन जरूरी है या आप इससे संतुष्ट हैं? देखिए, अब मार्केट तो वैसे भी अभी नहीं खुल रहा है, मगर कुछ दुकानें खुल रही हैं। हमने भी जो है ना कल से स्टार्ट करा है। हम भी 32-33 दिन तकरीबन घर पे ही थे, मगर अब थोड़ा सा हमने थोड़ा फोन आ रहे थे कस्टमरों के, तो हम यहीं से माल देते जा रहे हैं। वो भी हम आते हैं तो थोड़ी देर के लिए खोलते हैं, ज़्यादा 3-4 घंटे के लिए खोलते हैं और उसके बाद बंद करके चले जाते हैं। जो हमारे जो कस्टमर है वो उनके लिए माल देते हैं, माल लेते हैं। तो ये स्थिति है यहाँ पर भोपाल के बारे में अगर हम बात करें तो बाकी जो न्यू मार्केट की स्थिति है वो हम दिखा रहे हैं। यहाँ के जो व्यापारी हैं, जैसे कि हमने उनसे बात भी की, उनका कहना है कि दरअसल अभी तो वो खुद भी नहीं चाहते कि वो अपनी जो दुकानें हैं वो खोलें, क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा की भी चिंता है। लेकिन केंद्रीय गाइडलाइंस के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश को लेकर अब क्या फैसला होगा, क्या जरूरी चीजों के अलावा भी दुकानें खुलेंगी, ये आने वाले कुछ दिनों में साफ होगा। कैमरामैन दीपक के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और रायपुर में लॉकडाउन के दौरान पहले से ही राहत मिली हुई है। कुछ दुकानें खुल रही थीं, लेकिन अब केंद्र सरकार के निर्देश के बाद कुछ और व्यापारियों ने भी दुकान खोली। वहीं प्रशासन अब व्यवस्थाओं को बनाने में जुटा हुआ है। सरकार के निर्देश की जानकारी मिलने के बाद राजधानी की दुकानें खुलने लगी हैं। मालवीय रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो दुकानें हैं ये खुल रही हैं। और जिस तरह से ये राजधानी का मेन इलाका है, यहीं से मार्केट जाता है, और आप देखिए कि जो भी दुकानें हैं वो यहाँ पर खोली जा रही हैं। और उसके अलावा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मास्क पहन करके लोग पहने, तो अभी उसका पालन करते हुए भी कुछ लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि कुछ ऐसी भी दुकानें हैं जो अब तक नहीं खुली हैं। राज्य सरकार के निर्देश का शायद वो इंतजार कर रहे हैं। और जिस तरह से कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ नहीं खुली हैं, कुछ इस असमंजस की स्थिति में है कि दुकान खोलें या नहीं खोलें हैं, क्योंकि अभी तक के उनको निर्देश जो है वो स्पष्ट रूप से पता नहीं चला है। ये आपकी शॉप मेरी नहीं, मैं ग्राहक हूँ।
मैं प्रशासन से एक बात बोलना चाहूंगा, जब आप दुकानें खोलने का ऑर्डर कर रहे हो तो लोगों के आने जाने का भी तो छूट दो। अच्छा, आने जाने की छूट भी, अगर आप आने जाने की छूट है ना, ये एक गाड़ी में एक व्यक्ति जा सकता है। हाँ, वो फिलहाल है। और आप अभी देखिए कि बाकी लोग जो है दुकानें खोलने के लिए वेट कर रहे हैं कि उनको कोई दिशा निर्देश मिले, उसके बाद दुकानें खोली जाए। ये आपकी शॉप है? जी सर। अच्छा, तो अभी आप क्या वेट कर रहे हैं? बाहर काफी देर से खड़े हुए हैं। अभी तक राज्य सरकार का जैसे नोटिफिकेशन कुछ नहीं जारी हुआ है, जारी होगा तो उसके बाद ही आगे हम लोग खोलने का चाहेंगे। अच्छा, तो सुबह से आप पहुंच गए थे कि अब आपको दुकान 15-20 मिनट पहले आए हम लोग। हाँ, नहीं मतलब इंतजार तो कर रहे हैं ना कि आप इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दिए, स्टेट गवर्नमेंट में कुछ नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, उसका इंतजार कर रहे हैं हम। हाँ, तो बिल्कुल कुछ दुकानें जो हैं वो केंद्र के निर्देश की जानकारी मिलने के बाद खुल गई हैं और कुछ इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि राज्य सरकार की ओर से कोई दिशा निर्देश जारी हो और उसके बाद वे अपनी दुकानें खोलें, क्योंकि पूरे जो नियम है वो और दिशा निर्देश है अब तक वो तमाम व्यापारियों के पास नहीं पहुंचे हैं। काफी असमंजस की स्थिति है कि आखिर कौन सी दुकानें हैं, समय क्या होगा, कब तक खोला जाएगा और जिला प्रशासन इसको लेकर के किस तरह की स्थिति बनाता है। तो ये तमाम जानकारी अभी तक के व्यापारियों के पास नहीं है और इसलिए कुछ दुकानें शहरों में खुली हुई दिखाई दे रही हैं, तो कुछ दुकानें ऐसी हैं जो अभी खुलने के इंतजार में लोग बाहर बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन धर्मचंद साहू के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। दोनों ही राजधानी जहां का जायजा आपने देखा, शरद ने किस तरीके से न्यू मार्केट व्यस्ततम इलाकों में से भोपाल के एक है न्यू मार्केट, वो हमेशा गुलजार रहने वाली जगह। हालांकि भोपाल में जिस तरीके के आंकड़े हैं, लोग खुद भी चाहते हैं कि लॉकडाउन कंटिन्यू रहे। इसके अलावा रायपुर में भी आपने देखा कि सहयोगी देवव्रत ने जायजा लिया कि किस तरीके से लोग चाह रहे हैं। एक कंफ्यूजन बना हुआ है, वो है कि केंद्र की तरफ से कह दिया गया है पर राज्य सरकार की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवव्रत और शरद हमारे साथ सहयोगी भोपाल से जुड़े हुए हैं, दोनों राजधानियों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पूरे राज्य की स्थिति को लेकर हम चर्चा करेंगे। शरद, पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, सबसे अच्छी बात जो आपने जायजा लिया उसमें यह कि लोग खुद चाहते हैं कि लॉकडाउन बना रहे, कंटिन्यू रहे और शायद भोपाल की जरूरत भी अभी यही है। शरद, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो स्थिति है इस वक्त भोपाल की, उसमें यही मुनासिब लगता है कि जो दुकानें हैं जरूरी चीजों को छोड़कर बाकी की ना ही खोली जाएं। खास तौर से अगर भोपाल, इंदौर, उज्जैन और खरगोन के संदर्भ में बात करें। मैं कुछ बताऊं उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो तस्वीरें हमने कुछ देर पहले देखी हैं, उसके अलावा हम इस वक्त भोपाल के न्यू मार्केट में मौजूद है और जिस न्यू मार्केट की जो स्थिति है, बाकी हम दिखाई रहे थे, कुछ जरूरी चीजों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद हैं। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि पूरा जो मार्केट है वो पूरा मार्केट इस वक्त यहाँ बंद है। एक भी जो दुकान है वो यहाँ पर आपको इस वक्त खुली हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि ये सभी चीजें ज्यादातर या तो गारमेंट्स की दुकानें हैं या टॉयज की दुकानें हैं या फैब्रिक्स की दुकानें हैं या और भी जो दूसरी चीजें हैं उनकी दुकानें हैं, केवल वही यहाँ पर खुली हैं। ज्वेलरी से संबंधित है, बाकी के स्टोर्स हैं वो दुकानें हैं। यही वजह है कि इन दुकानों को अभी यहाँ पर नहीं खोला गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट भोपाल का माना जाता है। इस वजह से जहां तक बात व्यापारियों की है, तो बिल्कुल आपने कहा, सही कहा कि हमने अभी कुछ देर पहले कुछ व्यापारियों से यहाँ बातचीत की थी और उन व्यापारियों का भी यही कहना था कि उनके खुद के भी परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, तो अभी तो वो खुद भी नहीं चाहते कि इस तरीके का कोई रिलैक्सेशन दिया जाए दुकानें खोलने को लेकर। अगर ये बात किसी के जहन में आ रही है, खुद दुकानदारों के या और आम लोगों के, तो फिर ये अच्छी बात है कि वो समझ रहे हैं जिम्मेदारी को। लेकिन जो गाइडलाइन आई है उसमें ये बात दरअसल कही है कि राज्य इस पर फैसला लें कि क्या उनको लगता है कि जो दुकानें हैं जरूरी सामानों को छोड़कर, मसलन किराना और मेडिकल को छोड़कर, क्या वो खोली जा सकती हैं। तो ऐसी जो बात है उसको लेकर जो कैबिनेट सचिव हैं उन्होंने डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ में बैठक भी की है। संभवतः माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी इसमें अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे और उस बैठक के बाद में ये तय किया जाएगा कि आखिरकार इसको लेकर फैसला क्या लिया जाना है। तो अभी तो ये फैसलों के गर्त में है कि क्या जरूरी चीजों को छोड़कर बाकी के जो सामान है उनकी दुकानें खोली जाएंगी। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं वो ये है कि पूरा जो न्यू मार्केट, जो प्रमुख बाजार है भोपाल का, वो बंद है
और कुछ व्यापारियों का कहना है कि वो चाहते हैं कि बंद रहे, जबकि कुछ इस उम्मीद में है कि अगर रिलैक्सेशन दिया जाता है तो फिर वो नियमों का पालन करते हुए अपनी दुकान खोल सकते हैं। जिस सड़क को आप देख रहे थे, छोटी सी एक सर्विस रोड आप इसे कह सकते हैं, शरद जिससे गुजर रहे हैं, आमतौर पर वहां लोगों को तमीज सिखानी पड़ती है कि अपनी दुकानों को हद में रखें, जिसे आप बेजा कब्जा या अतिक्रमण कहते हैं। इस सकारात्मक पहलू से जुड़ा अगला सवाल मेरा शरद आपसे रहेगा, लेकिन रायपुर से सहयोगी देवव्रत भी हमारे साथ बने हुए हैं। देवव्रत, धर्म की स्थिति क्यों बनी कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन है और रायपुर में अभी तक लोगों को, कुछ एक लोगों को साफ नहीं है, क्या इसे लेकर कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा प्रशासन की तरफ से? देवव्रत जी, इनिशिएटिव लिया जा रहा है और लिया जाना भी चाहिए, क्योंकि जमीनी स्तर पर जो क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होती है वो जिला प्रशासन की होती है, एसपी कलेक्टर्स की होती है, और उससे लेकर के अभी राज्य सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं उनकी एक बैठक चल रही है और इसमें प्रदेश के तमाम जिला कलेक्टर जो है वो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद हैं, जिसमें कोविड-19 को लेकर के चर्चा तो चल ही रही है, साथ ही साथ जो केंद्र सरकार के निर्देश हैं उनका जिलों में किस तरह से क्रियान्वयन किया जाना है, क्योंकि दिशा निर्देश इससे पहले राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए थे, जो भी आंशिक छूट जारी की गई थी वो राज्य सरकार की ओर से जारी की गई थी, लेकिन अब केंद्र की गाइडलाइन को किस तरह से फॉलो कराना है उसको लेकर के बैठक हो रही है। इस वक्त मैं रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर में ही मौजूद हूं और यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि एनआईसी का जो रूम है यहीं पे वो बैठक चल रही है। भीतर जो है कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है और आपको बता दूं कि इसी में ही पूरी जो भी रणनीति है ये बनेगी कि आखिर लॉकडाउन का किस तरह से फॉलो कराना है और जो केंद्र के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको लेकर के किस तरह से व्यवस्था होगी। इन तमाम पहलुओं पर राज्य सरकार जो है ये तमाम जिला कलेक्टरों से बातचीत चल रही है और राजधानी रायपुर में भी ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि पिछले दिनों जब हमने मार्केट में ये देखा कि जब आंशिक छूट मिलने लगी तब लोगों की भीड़ एक साथ बढ़ गई। तो इसका ये मतलब नहीं है कि दुकानें खोलने का जो ऑर्डर जारी कर दिया गया है तो एकदम से भीड़ बढ़ जाए और फिर स्थिति संभालनी मुश्किल हो जाए। जी जी, कम से कम सब्जी मंडियों में तो परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। एक आध नेता अगर चला जाता है तो स्थितियां या तो बिगड़ जाती हैं और चूंकि वक्त की कमी है, शरद के पास मुझे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल के लिए जाना था। शरद जिस जगह पर है वहां लोगों को तमीज सिखानी पड़ती है आम दिनों में, पर कोरोना ने एक झटके में वो तमीज सिखा दी है। उम्मीद है कि लोगों को भी ये तमीज आई होगी। शरद मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा, वक्त की बहुत बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका, देवव्रत आपका, इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो लॉकडाउन से जो छूट मिली है उसका सम्मान करें और अपने आप को संयमित रखें, काबू में रखें। ब्रेक के बाद खबर इंदौर से। इंदौर में आज फिर लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस का डंडा चला। पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़े गए लोगों से कहीं उठक बैठक लगवाई, कहीं मेंढक की तरह उनको सड़कों पर दौड़ाया और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये जो जिज्ञासा आपके जहन में स्वाभाविक आ जाती है, चलता हूँ मार्केट में देखकर आता हूँ क्या हो रहा है, इस जिज्ञासा को बिल्कुल शांत कर लीजिए। अभी भी पुलिस वो सख्ती नहीं कर रही है जो की जा सकती है। इस तरीके से आप भी इस तस्वीर का एक हिस्सा हो सकते हैं। सोचिए, ऐसा आपको चलते हुए देखेंगे, आपके लोग देखेंगे, परिजन देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, घर वाले देखेंगे, फिर वो आपसे पूछेंगे कि तुम क्यों मेंढक की तरह, क्यों इस तरह मेंढक की तरह उछल रहे थे। सोशल मीडिया पर आप इस तरीके से उछलते हुए नजर आएंगे और जब आप उनको बताएंगे कि मैंने लॉकडाउन तोड़ा, सोचिए क्या स्थिति होगी आपकी। इसीलिए घर पर रहें, बहुत जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलना है। इंदौर को बहुत बहुत ज्यादा संयमित और सतर्क रहने की जरूरत है। और भोपाल से बड़ा कोरोना अपडेट आपको बता दें, कोरोना के 17 नए मरीज सामने आए हैं। इन सभी की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। मरीजों का सत्यापन कर अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। 17 नए मरीज। बड़ा अपडेट भोपाल से आपको दे दें, भोपाल में कोरोना के 17 नए मरीज सामने आए हैं। सभी की हिस्ट्री तलाशी जा रही है और इनका सत्यापन कर अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया जा रहा है।
सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, पूरी जानकारी विस्तार से मरीजों को लेकर और ज्यादा जानकारी अगर मिल पाई हो तो। तो कोशिश हम कर रहे हैं पूजा से हमारा संपर्क हो। 17 नए मरीज भोपाल में सामने आए हैं। हालांकि भोपाल और उज्जैन में जिस तरीके से संक्रमण को रोकने की दिशा में काम हुआ है उसे लेकर तारीफ भी हो रही है। भोपाल में कोरोना के मरीज बढ़े हैं। पूजा एक बार फिर हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, पूरी जानकारी विस्तार से मरीजों को लेकर अगर कोई डिटेलिंग हो आपके पास तो वो दर्शकों से साझा करें। देखिए, अभी तक जो नए 17 मरीज मिले हैं उसमें ये बात कही जा रही है कि अधिकतर उन क्षेत्रों के ही मरीज हैं जो ऑलरेडी कंटेनमेंट एरिया में हैं या फिर पहले से ही काफी संवेदनशील एरिया माना जा रहा है, यानी कि वो एरिया जहां पर पहले से ही पॉजिटिव केसेस मिल चुके हैं। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये वही नए मरीज आए हैं जिनका संपर्क सीधे सीधे कोरोना पॉजिटिव मरीजों से हुआ है। फिलहाल कौन कौन है अभी इसकी लिस्ट ओपन नहीं की गई है, लेकिन जो भी विभाग के अधिकारी हैं इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पूरी तलाश कर रहे हैं और मरीजों का वेरिफिकेशन करके उन्हें कॉल किया जा रहा है, उन्हें ट्रेस किया जा रहा है और वहां पर समय पर एम्बुलेंस पहुंच करके उन सभी मरीजों को एक साथ एकत्रित करके अस्पताल में भर्ती करे। ये प्रक्रिया लगातार चालू है। फिलहाल जिस तरीके से एक के बाद एक नई लिस्ट आ रही है, यकीनन कहीं ना कहीं शहर के लिए ये चिंता का विषय बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में जब नए मरीज मिल रहे हैं तो भोपाल के लिए बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि लगातार इनके मरीजों की संख्या में जो इजाफा हो रहा है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये कहीं ना कहीं घटने का काम नहीं कर रहा है। स्वास्थ्य के भी मरीज घर लौट रहे हैं, लेकिन ये जो मरीजों के बढ़ने का सिलसिला है ये नहीं रुक पा रहा है और ये अभी फिलहाल एक चुनौती के तौर पर सभी के लिए सामने आ रहा है। प्रदेश की जनता हो, सीएमएचओ हो या जिला प्रशासन हो, सबका अभी पहला फोकस यही है कि ज्यादा सैंपल कलेक्ट किए जाए, उनकी टेस्टिंग की जाए और कम। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई थी जबलपुर से। भी कोरोना ब्रेकिंग आपको बता दें, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टोटल लॉकडाउन जबलपुर में 27 अप्रैल तक दोपहर 12 बजे तक टोटल लॉकडाउन और सभी तरह की राशन और किराना दुकानें ये भी बंद कर दी गई हैं। अत्यावश्यक सेवाएं छोड़कर सभी तरह के वाहनों की आवाजाही पर रोक। शहर में सिर्फ 9 पेट्रोल पंपों को संचालन की अनुमति। प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, और क्या कुछ अपडेट? इसके अलावा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की भी बात कही गई है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार की सख्ती शुरुआत में प्रशासन ने बरती थी, अब कहीं ना कहीं उसी ढर्रे पर वापस प्रशासन लौट आया है। पूर्ण रूप से लॉकडाउन के आदेश कल रात से ही 12 बजे से लागू कर दिए गए हैं और 27 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक जो है ये कंप्लीट लॉकडाउन पूरे शहर में रहेगा। अति आवश्यक सेवाएं जो है वो जारी रहेंगी, लेकिन तमाम तरीके की राशन दुकानें, सब्जी मंडियां, सब कुछ बंद कर दिया गया है। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि कल एक साथ 12 मरीज यहाँ पर सामने आए थे और एक कम्युनिटी स्प्रेड का बड़ा खतरा जो है वो बढ़ चुका है। एक आईपीएस अधिकारी भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो प्रशासन ने कहीं ना कहीं ये पाया था कि लॉकडाउन का उल्लंघन लगातार शहरवासी कर रहे थे। बार बार आगाह किया जा रहा था कि इसका पालन करें, लेकिन सख्ती की बात जो प्रशासन पहले कर रहा था नहीं मानने पर तो उसे लागू देर रात से ही कर दिया गया है। करीब 800 से ज्यादा लोगों पर अब तक जो है लॉकडाउन के उल्लंघन के चलते एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और आगामी रूप से भी सख्त रूप से हिदायत दी है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर निकलते दिखा तो सीधे उस पर धारा 188 की कार्रवाई होगी और जेल तक जाना पड़ सकता है। तो प्रशासन अब बिल्कुल सख्त मोड पे है और लाजमी है, जरूरत भी इसकी महसूस की जा रही है कि अगर अब नहीं समझे तो एक बड़ा खतरा सामने शहरवासियों के लिए खड़ा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए थे। और गुना से भी एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। कोटा से लौटे, आपको बता दें छात्रों को कोटा से वापस लाया गया है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए थे। तो कोटा से लौटे छात्रों में से एक को आइसोलेट किया गया है। तेज बुखार आने के बाद इसे अस्पताल में रखा गया है। क्वारंटाइन किए गए बाकी के छात्रों को घर भेज दिया गया है। कोटा से वापस लौटे हैं गुना के 63 छात्र। नवोदय विद्यालय में इन्हें क्वारंटाइन करके रखा गया था और सभी छात्रों को उनके अब सभी छात्रों को उनके घर पर होम क्वारंटाइन पर रखा गया है। एक छात्र को भर्ती किया गया है तेज बुखार की शिकायत के बाद।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।